अभी तक हमने समझा था कि कांग्रेस की तरफ से अजीबोगरीब बयान देने की जिम्मेवारी वहां के एक महासचिव को दी गई थी, लेकिन लगता है कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं में भी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के प्रति टिप्पणी करने की जिम्मेवारी बांट दी गई है। And of course, when we found Pranab Mukherjee, the Union Finance Minister, of all the people, we consider him a very seasoned politician, a very experienced man. And we are now hearing Mr. Pranab Mukherjee for charging the Bharatiya Janata Party it's fomenting trouble across the country. Well, nothing else, it reflects a sheer desperation of the Congress government. And a very stunning revelation has come from Mr. Pranab Mukherjee, because he's a very seasoned man. He's got a lot of experience. And in his statement yesterday, he said that there is a situation like emergency today. He's admitted. I don't know in what was his pretext. And this exactly vindicates BJP's position that the situation in the country is chaotic. And it's still more amazing कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो अन्ना हजारे हों, चाहे वो बाबा रामदेव हों, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, वो सबको विपक्ष की भूमिका में देख रहे हैं, सबको प्रतिरोध की भूमिका में देख रहे हैं, सबको एक ही नजर से देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि प्रणब मुखर्जी का ऐसा कहना कि सबकी दिशा और मंशा एक है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र विरोधी अभियान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसे एक बड़ा बल मिला है, उसे एक सबलता मिला है। और अब इस वक्तव्य के पश्चात पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसे एक नया तीव्रता और गति मिलेगा। क्योंकि मूल आवाहन जो भारतीय जनता पार्टी, जिसे बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि इन विषयों को दूसरे लोगों ने हाईजैक कर लिया है, ये विषय विषयांतर हो गया है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वस्तुस्थिति, जो प्रारंभिक हम लोगों ने इस विषयों को उठाया था, आज प्रणब मुखर्जी ने देश के हालात पर टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को प्रामाणिकता दे दिया है। After all, the Congress stands isolated on the issue of corruption, and there is an anger brewing. It's an anger brewing and growing against the Congress party and against the Congress leadership across the nation. For the Congress, the Baba is a cheat, and Anna Hazare is causing instability. A very ready reference of the reminder of the pre-emergency days when the media was banished, political protests were banished, political protests were crushed, and I think this is exactly what is happening today, and the situation is no different. And as we had said, anything can happen anytime today. While on the other hand, we have no one to say whether a senior Congress leader of the Congress party should be leashed or not. We have no one to say. It is for the Congress party to decide. It seems that there is a slugfest within the Congress party on the issue of inclusion of the Prime Minister within the ambit of the Lokpal bill.
And the senior Congress leader has suggested, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ महामंत्री ने यह कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को लोकपाल विधेयक के अधीनस्थ होना चाहिए। दूसरी तरफ ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हों, कपिल सिब्बल हों, सरकार के और प्रतिनिधि हों, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को लोकपाल विधेयक के अंतर्गत लाने की आवश्यकता नहीं। यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमने समझा था कि जब तक यह विषय ड्राफ्टिंग समिति के सदस्यों ने उठाया था, देश के प्रधानमंत्री और सरकार की भी यही मंशा होगी। लेकिन जब पार्टी के एक वरिष्ठ महामंत्री ने इससे मतभेद व्यक्त किया है, तो हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री प्रारंभिक तौर पर ही क्या स्वयं वो इसके पक्ष में है या देश के प्रधानमंत्री लोकपाल विधेयक के में प्रधानमंत्री के कुर्सी को लाए जाने के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी यह चाहेगी कि देश के प्रधानमंत्री देश के हित में, लोकतंत्र के हित में और इस विषय के हित में इस विषय की सफाई दे। The Bharatiya Janata Party would like to seek a clarification or the stand of the Prime Minister, whether he is in agreement or in disagreement to the inclusion of the post of the Prime Minister in the Lokpal bill. The Bharatiya Janata Party would like to know this answer. It would be best if this situation is clarified, because the honest Prime Minister deserves to give a clarification on the issue of the Lokpal bill, which purportedly relates to issues of dishonesty as well. कल रविवार के दिन हम इस पर टिप्पणी नहीं कर पाए थे, और जो मुंबई के पत्रकार जिस पर कातिलाना हमला किया गया, उनकी मृत्यु हुई, जिस प्रकार से दिन के उजाले में उनके ऊपर गोलियों का बौछार किया गया, जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। We deeply express and regret the death of Jyotirmoy Dey, who was a leading correspondent, has years of experience. And this raises a matter of concern, because as the situation prevails across the country, there are journalists who are writing against terror. There are journalists who are writing against land scams. There are journalists who are investigating issues of corruption. There are journalists who are writing about the growing menace of Naxalism. ये सभी स्थिति ऐसे हैं कि आज पत्रकार जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, वो समाज के विषयों को लेकर के, भ्रष्टाचार के विषयों को लेकर के, आतंक के विषयों को लेकर के, अपराध के विषयों को लेकर के देश के कोने कोने में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। और जब इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की हत्या दिन दहाड़े एक बड़े कॉस्मोपॉलिटन शहर में, एक मेट्रोपॉलिटन शहर में होता है, तो एक बड़ा चिंता का विषय है। हम चाहेंगे कि इसमें पूरी सफाई से सरकार छानबीन करे, उनके परिवार को सुरक्षा जो मुहैया किया गया उसे मजबूत करे, और देश के इस वातावरण में जहां निश्चित तौर से एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो रहा है जिसमें सभी विषयों पर देश के पत्रकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसी घटनाएं चिंता का विषय है। और हम नहीं चाहेंगे कि कई विषयों पर आज हमारे देश को, कई बार जब हम बयान करते हैं तो कई दूसरे देशों से हमारी तुलना की जाती है। हम जानते हैं कि पड़ोस के देश में जहां आतंक ने अपना सर उठाया है, पिछले 18 माह में 16 पत्रकारों की हत्या की गई है। हमारे पड़ोस के देश में जहां बड़े पैमाने पर आतंक है, ISI और तालिबानी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, पिछले 18 माह में 16 पत्रकारों की हत्या हुई। ये सब हमारे लिए चिंता का विषय है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में एक अस्थिरता का वातावरण बने। पत्रकारों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विषय को लेकर के चिंतित रहती है। आज से अभी से लगभग 2 माह पूर्व एक संसदीय दल जिसका मैं भी सदस्य था, उस संसदीय दल पार्लियामेंट्री फोरम वेस्टमिनिस्टर के विजिट पर हम सब लंदन गए थे और लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में ये प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन के पार्लियामेंट में गया था, जिसमें सदस्य में मैं स्वयं था, हमारे साथ राजीव शुक्ला जी थे, उनके साथ संजय निरुपम, कुमार स्वामी और अनेक सदस्य थे। और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हमने जा करके जो उनका मुख्य सम्मेलन कक्ष था, उस सम्मेलन कक्ष में जहां हमारी लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार बैठी थी, उस सम्मेलन कक्ष में एक विश्व का मैप लगा था, एक ग्लोबल मैप था। और हम लोगों ने तुरंत वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को और साथ साथ वहां के ऑफिशियल्स को ये बताया था कि ये जो चित्र है, ये मानचित्र जो है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखाया गया है और जम्मू एंड कश्मीर का वो भाग जो भारत द्वारा शासित है, भारत के प्रतिनिधि हैं, भारत के गवर्नर जहां हैं, भारत में जहां जनप्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, उस भाग को भी वहां डिस्प्यूटेड दिखाया गया था। और जब हम लोगों ने इस बात को उठाया तो आधे घंटे के बाद उनके वेस्टमिनिस्टर के वरिष्ठ अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि ये नेशनल ज्योग्राफिक का मैप है एंड दिस हैज बीन ऑथेंटिकेटेड. We had lodged a protest there that it is a map which is wrong, it is being displayed wrongly. We were on a delegation of a FICCI delegation to Japan, where with me I had a delegation member, Mr. Manish Tiwari, also with me. In a ministerial visit to a chamber of a minister, we had again witnessed a global map of the National Geographic, which had exactly the same images what we had seen in the British Parliament. And today again, we are witnessing one more episode, which is at the Department of Immigration and Citizenship in Australia, where a similar episode has been reported. We have pointed it out to the External Affairs Ministry. We had written a letter to the External Affairs Ministry. This is in the knowledge of the Union government. This is happening across the globe, but the government of India has completely failed to respond on the issue of an erroneous map issued by the National Geographic across the world. This is a matter of concern. The parliamentary delegation then had pointed it out, and it still remains that the government of India has failed to act on it. We across political lines, we across political parties, we stand committed, and we all want the government of India to intervene to see that the map being universally printed by the National Geographic, possibly that has been ratified by some organization which they claim so, is rectified, failing which the government of India should take appropriate action. एक विषय जो इस अस्थिरता और इस आंदोलन के भूचाल में छिप गया था और जिस विषय को मैं बार बार आपके बीच में उठाता रहा हूं और पिछले 1.5-2 महीने से उसमें कोई चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन आप कुछ पत्रकारों ने उस विषय पर चर्चा उठाया है, वो एयर इंडिया का है। और फिर इधर एयर इंडिया ने 250 करोड़ रुपया फिर से कर्मचारियों को राशन पानी के लिए सरकार ने दी है। और जब हम लोगों ने इस विषय को पायलट्स के स्ट्राइक के दौरान उठाया था कि 27 अप्रैल को जो मंत्रालय में सहमति बनी और पायलटों ने अपना आह्वान तोड़ा, निश्चित तौर से उसमें मेरी भी भूमिका रही थी। मैंने आग्रह किया था पायलटों से कि आप जा करके अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दें। The fact today is, and possibly this has never happened, the pilots haven't been paid any salary. Well, that is there.
that the cabin crew of Air India have had no salaries for whatsoever for last 2.5 to 3 months. 3 months. The ground staff of Air India, which is about 35,000 employees there on the ground, they have not been paid any salary whatsoever. The food caterers at the hotels have not been paid any bill so far. The oil companies of Air India supplying fuel to the Air India have not been paid any fuel bill for last 3 months, and their old dues are already there. The dues of Airport Authority remains the same. The cumulative losses have exceeded 18,000 crores. The debt continues to be there to more than 40,000 crores. And the daily losses remain 22 crores every day. We just want to remind this because there are other factors which remain the same. The aircraft utilization for any airline to go into profit or break even should be 15 to 16 hours. The aircraft utilization of Air India fleet is 8 to 9 hours. But we are most concerned now because the ICPA Association has written to the government saying that the pilots are not in the right frame of mind. They are not being paid salaries. There is a complete mayhem in Air India. We have also charged that the Prime Minister's office directly deals with the issues of Air India. But a question the BJP would like to pose today, that who is actually accountable for this mess? Because the Prime Minister's office, in the appointment of the present incumbent, who is the present CMD of Air India, who has been there for almost 3 years now, this appointment was done by the Prime Minister's office in just 24 hours. Never ever an appointment of a CMD of Air India has been ever done bypassing the PESP, bypassing all norms and rules, has been done in 24 hours. Today all the 14 unions have come together and they have demanded an inquiry as the organization is at the verge of virtual shutdown. The Bharatiya Janata Party would like to know what is the status of Air India now. Is the government planning to shut it down? Is the government planning to privatize it? We need a complete white paper on the happenings of Air India. It's critical. And of course, when senior bureaucrats in government of India go down on their knees to occupy such positions and they fail to deliver, will such officials who go down on their knees to hold coveted positions of chairman and managing director in such organizations, if they fail to perform, if there is a plunder, if there is a loot, if there is a situation where the company goes into huge losses, will the government take action against these officials who are responsible for this mess or continue to protect it? It's just not the question of removing individuals. It's a question of holding such individuals accountable, holding back their salaries, holding them responsible for the mess and the financial mess. The Bharatiya Janata Party would like to have a categorical response on the mess today, and the complete and a virtual collapse of Air India is a matter of concern for the Bharatiya Janata Party. एक और विषय था जो पॉस्को के विषय में आप सब लोग चिंतित हैं, हम लोगों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। हम नहीं चाहते हैं कि पॉस्को जो जहां उड़ीसा में लगभग $12 बिलियन का जो ये स्टील प्लांट लगना है, हम नहीं चाहते हैं कि ये दूसरा नंदीग्राम और सिंगूर बने। वहाँ 2500 बच्चे, महिलाएं मानव श्रृंखला बना करके उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने दो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 लैंड एक्विजिशन बिल जो भी पेंडिंग है। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि किसी प्रकार के हिंसा से परहेज करना चाहिए और हम चिंतित हैं इन महिलाओं के लिए, इन बच्चों के लिए, इन आंदोलनकारियों के लिए। निश्चित रूप से विकास का एक विषय है, लेकिन साथ साथ जिन लोगों की जमीन के ऊपर अधिग्रहण किया जा रहा है,
वो एक चिंता का विषय है। हम चाहेंगे कि भारत सरकार और भारत सरकार के मंत्री जब ये कहते हैं कि पर्यावरण क्लियरेंस देना अपने आप में लाइसेंस नहीं है कि आप जमीन अधिग्रहण कर सकें, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन साथ साथ ये भी जिम्मेवारी है कि ऐसे संस्थाएं जो बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहित कर रही हैं वहाँ हिंसा और जोर जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना चाहेंगे कि हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है और सरकार इसका मार्ग निकाले और आंदोलनकारियों से किसी प्रकार की संघर्ष की गुंजाइश ना उत्पन्न हो, इस बात पर पहल करें। मित्रों, ये कुछ विषय थे जिसके बारे में हमने चर्चा किया। यदि आप कुछ विषय पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। एक सवाल यहाँ है कि गडकरी जी written a letter in reply to Prime Pranab's letter in which he said that he is not going to take the position of the party till the Lokpal bill is cleared from the committee, from the cabinet, and only then they will respond. Now today you demanded that the Prime Minister should be included. Is this an improvement kind of? No, I just would suggest one thing. I'd like to correct it. You are absolutely posed the right question. I said that this is an issue which has erupted out of the slugfest between senior leaders of the Congress party. What is your position? Bharatiya Janata Party would like to know the position of the Prime Minister because it's in public. We are not holding that in public. The issue has come to public where there is a slugfest. So an opinion from the Prime Minister is solicited on this issue. As far as the Bharatiya Janata Party is concerned, we have already made it very clear. We shall await for the draft, and when the formal proposal and the shape is positioned to us, we shall respond to it. No, what do you want? We have just said that Prime Minister should come forth because it is already there. We are not making references about such issues in public. Have you heard anyone in the Bharatiya Janata Party making issues in public? The Congress party is making such issues in public involving the Prime Minister. So the country deserves a clarification. Sandeep, एक second. The Prime Minister would clarify the point of fact is that when Vajpayee had said that he doesn't mind being included when he was Prime Minister, included in the Lokpal bill. In spite of that, the then NDA government, two NDA governments failed to pass any Lokpal bill. We appreciate, but the biggest, we understand. The only great silver lining is we really appreciate, and we still recall that the then Prime Minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee, did express his willingness to be incorporated in the. It's okay. Let the other government do it. We shall wait it. Sandeep. Yeah. Just one question of this section. CAG report has been cited in some of the newspapers saying that Reliance was benefited unduly by the Petroleum Ministry in this Kaveri gas exploration. Well, I've also read that, but I don't have a formal response on that issue right away. देखिए, ये निरंतर फिर से आज पिछले हफ्ता जो महंगाई का दर आया था और खाद्य सामग्रियों पर जो महंगाई के जो आंकड़े आए थे, फिर से एक बार वो ऊपर चढ़ रहे हैं और हमने देखा है कि वो 9% तक पुनः पहुंच गया है। इस देश ने 18 से 19% की महंगाई पहले भी देखी है और यदि फिर से सरकार जिस प्रकार से पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ाई है, हम निरंतर इस विषय को सुन रहे हैं कि सरकार फिर से डीजल और गैस के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव रख रही है। भारतीय जनता पार्टी इसके पूर्णतः विरोध में है और जिस प्रकार से पूर्व में ही जो महंगाई इस देश के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी किसी बढ़ती हुई कीमत को किसी भी सूरत पर स्वीकार नहीं करेगी और जन आंदोलन में फिर से एक बार संघर्ष का माहौल बनेगा। We'll come back with a no. It's. No, you have announced a national campaign that I will come back to you. I have not gone through it. Am I supposed to? If you asked a question, I'll come back to you. I have not said that I'm out of. Today, I have not come back on that answer. I'll get back to you. Yeah. Lastly, incident is being reported in Lakhimpur and Uttar Pradesh. Yes. The second post-mortem report of that girl,
We saw that ghastly pictures the day before yesterday, and it's shocking, it's appalling. It's a young girl who was murdered, hung in a police station. No arrests have been made. Some of the constables have been suspended. The situation in Uttar Pradesh is worrisome, and possibly the government has lost all bearings and control on its forces, on its administration. And we had a national executive of the Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh. We have considered all these issues, and we would like to say that the people want a change. They want a political change in Uttar Pradesh. We have taken note of several other instances in Uttar Pradesh. What has been happening in Western Uttar Pradesh, what has been happening on the administration front in Uttar Pradesh. Situation is really worrisome. It calls for a political action. The Bharatiya Janata Party has taken a call for a political action, and we expect the mandate in the forthcoming elections would reflect the will of the people for a change. And these are all situations which are giving positions for a change in Uttar Pradesh. It's a matter of concern, and we would like the government of the day, which is not very reliable, to take action against the accused and arrest them. लखीमपुर में जो घटना हुई, जिस प्रकार से एक बच्ची की हत्या करके उसे थाने में टांगा गया और उसके बाद ये बात भी प्रमाणित हो गया कि उसकी हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश की हालात बहुत चिंताजनक है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन को अपने तंत्रों पर से नियंत्रण पूरी तरह से हट चुका है, काबू के बाहर है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जो उत्तर प्रदेश में 3, 4 और 5 को हुई थी, उसमें इस विषय का संज्ञान लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करती है कि जन आंदोलन और संघर्ष का ही रास्ता है उत्तर प्रदेश को एक दिशा देने के लिए। हमारी चिंता है ऐसी घटनाओं पर। हम चाहेंगे कि आरोपी गिरफ्तार हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात भयानक हैं, भयावह हैं, और अब जनमानस को आगे ला करके एक परिवर्तन की आशा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे संघर्ष को लेकर के सड़कों पर उतरेगी। Could you clarify whether the BJP stand on black money and corruption is distinct from that of Anna Hazare and Ramdev? A very good question. We have always said that the issue is more important than individuals. And we are happy that whether it was Baba Ramdev who took up the cause of the black money which has been stashed abroad, is running a crusade. We are very happy that Anna Hazare who's picked up an issue of corruption which has been rocking the nation. All these issues were on the forefront, remain a issue of the Bharatiya Janata Party, and the Bharatiya Janata Party did flag these issues from day one against this government, and these remain a core issue for the Bharatiya Janata Party as of today. Corruption is more important than individuals or any political groups or organizations. Does your stand differ from those of the other two, at least in They are supplementing our cause. It's a cause primarily initiated, crusaded by the Bharatiya Janata Party, and we are happy that they are being supplemented by Baba Ramdev, by Anna Hazare, or anyone in the future as well. Will you ask Baba Ramdev about all the helicopter that is being donated, who's given it, the companies that is floated, what kind of, have you ever asked? I'm sure. Have you ever asked Baba Ramdev about his sources of income? I'm sure you are very convinced what the Congress is investigating. Whatever. We'll wait for what the investigation. We cannot charge individuals by hearsay. This is the same Congress party which went on knees to talk and receive Baba Ramdev. This is the same Congress party. If I'm sure Baba Ramdev would be able to explain his position, but a word of advice from the Bharatiya Janata Party. And here we would like to say very respectfully and categorically to Anna Hazare ji, to Baba Ramdev ji, you need not give clarifications to the charges made by the Congress party and the leaders. It's a trap. People have faith in you. People have faith in Anna Hazare. People have faith in Baba Ramdev. And there is a trap and a ploy by the Congress party making them answer questions which they are not supposed to. Congress has all the medium, all the things to investigate, but there is no point in giving clarifications to the Congress party,
the Bharatiya Janata Party would like to say that people have faith in you. People have faith in you, and please go ahead with your corruption, with your crusade against corruption. There is no, the BJP would say that there is no point, because the Congress does not have a face to charge such activists like Anna Hazare and Baba Ramdev. They are already messed up. The people who are neck deep on charges of corruption have no moral right to question them. लास्ट राधिका एक सेकंड हाँ लास्ट हिंदी में करने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। आप परेशान मत होइए मैम, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बयान है, बोलने दीजिए। लास्ट क्वेश्चन नहीं, बट मुझे मैं रिपीट लेट मी जस्ट रिपीट। राधिका जी फर्स्ट लेट मी रिपीट, मैम आई कम बैक टू यू। लेट मी रिपीट। हमारे तरफ से भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहेगी कि चाहे बाबा रामदेव हो और चाहे अन्ना हजारे, हम देख रहे हैं कि कई बार कांग्रेस के जो नेता हैं, जो बयान देते हैं, साधु संतों को ठग कहते हैं और उसामा बिन लादेन को उसामा जी कहते हैं, वैसे नेताओं, लादेन जी कहते हैं, वैसे नेताओं के बयान पर ना बाबा रामदेव को और ना अन्ना हजारे को कोई संज्ञान लेना चाहिए। वो वैसे पार्टी के नेतृत्व हैं, वैसे पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो गले से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इस देश के लोग बाबा रामदेव को भी जानते हैं, इस देश के लोग अन्ना हजारे को भी जानते हैं। हमारा आपसे आग्रह यही होगा कि ऐसे तत्वों का, जिनकी अपनी पहचान धूमिल हो चुकी है, उनको सफाई देने की जरूरत नहीं है। यदि सफाई देनी है तो देश की जनता को देनी होगी, और देश की जनता आपसे कोई सफाई नहीं मांग रही है। देश की जनता इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान है उसमें आपके साथ है। इसलिए कांग्रेस के आरोपों का इन सभी व्यक्तियों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का फराज एक सेकंड यार प्लीज, आप आपसे मैं पूछ रहा हूँ। यस, no, I have said that they should not. I've suggested to the volunteers of Baba Ramdev. Yes, let that be investigated. Yes, let that be investigated. Yes, let that be investigated, but you cannot get it. उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उससे पहले मॉस्को का जिक्र किया। आपके गृह राज्य बिहार में जहाँ आपकी सरकार है, आज से 10 दिन पहले जमीन के एक मामले में कम से कम 4 लोग मारे गए, जिसमें एक 7 महीने की बच्ची और एक 27 वर्षीय महिला। वहाँ पुलिस वाले के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या कहेंगे? बिहार की उस घटना में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ चार अल्पसंख्यक मारे गए। हम बहुत चिंतित हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। हम उसका जो भी उसका निष्कर्ष आएगा उस पर हम, मैं यहाँ पर जी स्मिता जी 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 एक मिनट, इनका एक मिनट। हाँ, इस प्रोटेस्ट को हम लोगों ने तुरंत किया था लोकसभा के स्पीकर के माध्यम से। उन्होंने भी कहा, हमने वहाँ भी किया था, वहाँ एम्बेसडर को किया था और यहाँ किया था। मैं आपको चिट्ठी की कॉपी निकाल के, ये पुराना है जी। स्मिता जी, अभी ये घटना हुई है जिसमें फायरिंग हो गई उनकी फैक्ट्री के दीवार को लेकर, उसमें भी आपके एक मतलब विधान परिषद के सदस्य, बहुत चिंता का विषय है। बिहार में बीजेपी, बिहार में जो बीजेपी के विधायक हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके आचरण को लेकर क्या पार्टी चिंतित है? क्या इसको लेकर कोई विचार हो रहा है कि क्यों ये घटनाएं हो रही हैं, और आप ही के विधायकों के साथ कंप्लेंट्स क्यों हो रही? नहीं, इसकी पूरी छानबीन करके मैं आपको जानकारी। थैंक यू वेरी मच। पार्टी का व्यू जानना चाहती हूँ सर। इसमें
मुझे जानकारी नहीं है प्रोविंशियल। हाँ, जनता का लास्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट आया है कि वो सरकार की अब तक की कार्रवाई को लोकपाल को लेकर संतुष्ट है, लेकिन उन्हें 30 जून तक की डेडलाइन दी गई है, 30 जून तक खराब तैयार हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। नहीं ऐसे में बीजेपी का मूवमेंट क्या होगा? नहीं, उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक ये पारित नहीं होता है तब हम आंदोलन करेंगे। 30 जून तक डेडलाइन है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गतिरोध बना हुआ है, हमारी चिंता है, देश के लोग चाहेंगे कि 30 जून तक प्रारूप तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।